सीतापुर में पत्रकार की हत्या के मामले ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने इंसाफ और इंसानियत दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। इस केस की जांच की आड़ में पुलिस ने जो किया वो शर्मसार कर देने वाला था। रिटायर्ड फौजी विमल कश्यप, जिन्होंने कभी कश्मीर में देश की सीमाओं की हिफाजत की, उन्हें 55 दिन तक बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के पुलिस हिरासत में रखा गया। न कोई एफआईआर, न कोई रिमांड, सिर्फ जिले के पुलिस विभाग के आला अफसरों की शह पर थाने की पुलिस द्वारा फौजी को पत्रकार हत्या में जबरन फंसाने की कोशिश की गई। पुलिस की कस्टडी में 55 दिन तक यातनाएं झेलने वाले रिटायर्ड फौजी विमल की बूढ़ी मां चंद्रावती, जो खुद बीमार है, वो दर दर भटकती रही, जिसके बाद उन्होंने लखनऊ हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और वहीं से इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। कोर्ट के आदेश पर जब आईजी लखनऊ ने विमल कश्यप को पेश किया तो उसने कोर्ट को बताया कि उसे इंस्पेक्टर विनोद कुमार मिश्रा और कुछ अन्य पुलिस वालों ने लगातार टॉर्चर किया, जिसकी पूरी जानकारी तत्कालीन एसपी चक्रेश मिश्रा को भी थी। उसे कई दिनों तक खाना नहीं दिया गया और हर दिन उस पर पत्रकार की हत्या को कबूलने का दबाव डाला गया। उसने जब अपनी फौज की सेवा की बात कही तो अफसरों ने उसे भला बुरा कहा। रिटायर्ड फौजी की बूढ़ी मां की अपील को संज्ञान में लेकर हाईकोर्ट ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई और तत्कालीन एसपी चक्रेश मिश्रा से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा। इस पर उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने फौजी को सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया था और प्रत्येक बार परिजनों के हवाले किया गया, मगर रिटायर्ड फौजी की मां ने साफ कहा कि उनका बेटा कभी घर वापस नहीं आया। ये सब सिर्फ कागजों की खाना पूर्ति है। कोर्ट रूम में जब न्यायाधीश ने पूर्व फौजी से पूछा तो फौजी फपक पड़ा और 55 दिन तक उसके साथ हुए टॉर्चर की दास्तान सुनाई। फौजी ने यह भी बताया कि देश की सुरक्षा के लिए वह किन किन मोर्चों पर तैनात रहा, उसे अपने साथ ऐसे बर्ताव की उम्मीद कभी नहीं थी। मुझे एक पत्रकार हत्याकांड में, राघवेंद्र वाजपेयी पत्रकार थे, उनके हत्याकांड में मुझे 8 मार्च को उठाया गया था पुलिस द्वारा और मुझे 55 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा गया। मुझे मारा पीटा गया, कपड़े उतार के नंगा किया गया, टॉर्चर करते थे, मानसिक शारीरिक दोनों। जब मेरी माँ ने मदद मांगने के लिए कप्तान साहब के पास गई होंगी तो कप्तान साहब ने उनको बोला कि जाओ कोर्ट से कुछ करना, जो भी करना है। तो माताजी हमारी कोर्ट में किसी वकील के माध्यम से रिट दायर किया। रिट दायर करने के बाद में ये गुमराह करते थे कि मेरे पास नहीं है। मेरी सेविंग कराई, मुझे लुक चेंज कराया, फिर मुझे हाजिर कराया और वो भी धमका के लाया कि कोर्ट में जो मैं कहता हूँ वो बोलना, अगर नहीं बोलोगे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा और मुकदमे लिखवा दूंगा। तो जज साहब ने पूछा कि क्या कहाँ रहे, कहाँ से गिरफ्तारी हुई, तो मैंने कहा मैं पुलिस लाइन क्राइम ब्रांच में था, सीतापुर में। मारते पीटते थे, अंदरूनी चोटें देते थे, पट्टे से मारते थे और सोने को रात भर जगाते थे। मैं कश्मीर में 6 साल रहा हूँ, तो 50 RR में रहा। पुलवामा अटैक जब हुआ था मैं वहीं ड्यूटी कर रहा था। आसाम में भी रहा हूँ, झांसी में भी रहा हूँ, नसीराबाद राजस्थान में भी रहा हूँ। एक कप्तान साहब चक्रेश मिश्रा थे, वही खुद ही अपने सामने सब करवाते थे। उसी बीच में मुझे इनकाउंटर करने भी ले गए, धमकाया, पिस्टल तान के हमको धमकाया कि कबूलो नहीं तो तुमको इनकाउंटर कर देंगे। जब हाईवे कार्पस पड़ी उसके बाद इन्होंने मोबाइल मेरा चार्ज करते थे, घुमाते थे, लोगों को कॉल किए हैं, हेलो हेलो करके काट देते थे फोन। उसको मिसयूज भी कर सकते हैं और मुझे अभी भी डर है कि मुझे योजनाबद्ध या किसी फंसा सकते हैं या कहीं मुझे कुछ करवा सकते हैं। मैं बहुत डरा सहमा हूँ। मुझे सेना में नौकरी की, कभी ऐसा मैंने जीवन में ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ इतना ऐसा बर्ताव करेगी। फौजी के इस बयान के बाद अब अदालत ने सरकार से भी 2 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। याची के अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने बताया कि 55 दिनों तक अवैध तरीके से पुलिस अभिरक्षा में रखने के मामले में पूर्व सैनिक की बीमार मां चंद्रावती ने मेरे माध्यम से हैवियस कॉर्पस के अंतर्गत याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद न्यायालय ने सुनवाई की और विस्तृत रिपोर्ट देने के आदेश सरकार को दिए। महोली सीतापुर के एक रहने वाले हैं विमल कश्यप, रिटायर्ड फौजी हैं, और उनके 2 भाई अनिल कश्यप और सुनील कश्यप। ये लोग जो है, विमल कश्यप 8 मार्च 2025 से और सुनील और अनिल कश्यप 10 मार्च 2025 से घर से जो है इन लोगों को पुलिस लेके गई और उसके बाद ये लोग घर 15-20 दिन नहीं आए। तो इसी संबंध में जो है न्यायालय ने तत्कालीन एसपी उस समय के जो चक्रेश मिश्रा जी हैं, उनको निर्देशित किया कि आप अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र जो है वो दाखिल करिए। ये 8 अप्रैल की सुनवाई की बात है
और उसके बाद याचिका जो है वो 11 अप्रैल को फिर से निर्धारित कर दी गई। 11 अप्रैल को जब याचिका लगी तो उनका शपथ पत्र आ गया और शपथ पत्र में उन्होंने जीडी जनरल डायरी के कई पर्चे लगाए और उन पर्चों के हिसाब से उन्होंने कई तिथियों को 16 मार्च, 17 मार्च, 19 मार्च, 22 मार्च इन तिथियों को जो है वो बुलाया था और बुलाने के बाद शपथ पत्र में लिखा कि इनके परिजनों को सौंप दिया, लेकिन परिजनों को सौंपने का कोई भी दस्तावेज उन्होंने नहीं दिया। माननीय न्यायालय ने आईजी जोन लखनऊ को निर्देशित किया कि 2 मई 2025 को बिमल कश्यप को कहीं से भी ढूंढ के लाया जाए और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अदालत ने बिमल कश्यप से पूछा कि आपको कहां से लाया गया है, तो बिमल कश्यप ने खुली अदालत में बताया कि मैं रिटायर्ड फौजी हूं और 55 दिन से मुझको पुलिस अभिरक्षा में बिना किसी प्रक्रिया के बंद रखा गया है और चूंकि एक हत्या हुई थी एक पत्रकार की, तो कहा कि इसी संबंध में मुझको उठाया गया था और मेरे साथ टार्चर किया जाता था जबकि मेरी कोई संलिप्तता नहीं थी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जहां देश का प्रत्येक नागरिक फौजियों के प्रति सम्मान और सहानुभूति दिखा रहा है, वहीं एक पूर्व फौजी के साथ यूपी की सीतापुर पुलिस का बर्ताव झकझोर देने वाला है। आखिरकार पत्रकार हत्याकांड में पूर्व सैनिक की कोई भूमिका भी साबित नहीं हो सकी, लेकिन सीतापुर पुलिस द्वारा अफसरों की सरपरस्ती में जिस तरह रिटायर्ड फौजी पर जुल्म ढाया गया, उसने खाकी को दागदार जरूर कर दिया।